student, this is Deepmala from Maharaja Agrasen School. Today we are going to study chapter 7 of class 10th. This chapter name is Control and Coordination. This is second part of this chapter. इस second part में आज हम पढ़ेंगे coordination in animals. जो animals है उनमें coordination कैसे होता है या वो अपना कोई भी काम जो है वो कैसे कर पाते हैं. Animals में जो coordination होता है उसके लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है. एक तो उनके बीच में काम करते हैं हार्मोन्स और दूसरा जो काम करते हैं वो होता है उनका नर्व्स या नर्वस सिस्टम. इन दोनों के कारण जो है एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है. जो हार्मोन होते हैं एक्चुअल में केमिकल मैसेंजर होते हैं जो ब्रेन जो है अलग अलग बॉडी पार्ट को टारगेट ऑर्गन पर भेजता है. ये जो केमिकल मैसेंजर है ये प्रोटीन का एक फॉर्म होते हैं और अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं और ब्लड के थ्रू या डायरेक्ट जो है वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचकर टारगेट ऑर्गन जो है वो काम करता है. वैसे ये जो नर्वस सिस्टम है ये नर्वस सिस्टम जो है हमारी पूरी बॉडी में होता है और ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू. ये जो नर्वस सिस्टम है इसी के थ्रू हमारी बॉडी अलग अलग मूवमेंट जैसे कि चलना फिरना घूमना सांस लेना डाइजेशन ये सारे काम कर पाती है. ह्यूमन बॉडी में जो ये कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है वो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू होती है. हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन है वो कौन कौन से है? नोज, आईज, ईयर, टंग और स्किन. ये जो हमारे पास पांचवा सेंस ऑर्गन है ये हमें एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस के बारे में बताते हैं और हम जो है उनके या जो स्टिमुलस मिलती है उनके ऊपर रिएक्शन करते हैं. इन्हीं के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से इन सब चीजों से अलग अलग मैसेज या इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं. इन रिसेप्टर्स में सबसे पहला आता है फोटो रिसेप्टर. फोटो रिसेप्टर का काम किससे होता है? इसमें ये आईज के साथ कनेक्ट होता है. फोटो रिसेप्टर नाम से पता चल रहा है कि ये देखने का काम करता है. मतलब हम अपने आसपास जितनी भी चीजें दिखते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन हमें फोटो रिसेप्टर्स के थ्रू मिलती है. नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियो रिसेप्टर्स. ऑडियो रिसेप्टर. ऑडियो रिसेप्टर जो है हमारे ईयर के साथ कनेक्ट होते हैं. हम जितनी भी प्रकार की आवाजें सुनते हैं वो सारी की सारी जो है हम कानों से सुनते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचती है. इनमें से बहुत सारी आवाज जो है जो हमारे सुनने के बाद हमारा ब्रेन जो है वो स्टोर करके रख लेता है. इसके बाद नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी. ये जो रिसेप्टर्स है ये हमारे सूंघने की क्षमता से प्रभावित होते हैं. ये जो है हमारी नाक के अंदर होते हैं और हम अपने आसपास की जितनी भी अलग अलग तरह के स्मेल गंध को महसूस कर पाते हैं वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की वजह से होता है जो हमारी नाक से रिलेटेड है. और फिर इसके बाद होता है गैस्ट्रेटरी. जो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे स्वाद के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं. तो ये हमारी जीभ पर होते हैं जो कि हमें अलग अलग चीजों का स्वाद बताते हैं. वो मीठे हैं, कड़वे हैं, नमकीन है या कैसे है. और इन सब के बाद एक होता है स्किन. स्किन का काम होता है ये थर्मल रिसेप्टर्स इसे कहते हैं. इसका काम होता है हमारे एटमॉस्फेयर से चूंकि यही डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है तो हमें सर्दी गर्मी दर्द का एहसास जो है हमारी स्किन के थ्रू होता है. हम नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में. हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी मेन फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है. ये न्यूरॉन का एक डायग्राम है. न्यूरॉन के डायग्राम में ये जो बाहर ये निकले हुए पोर्स है ये इसके डेंड्राइट है. इन डेंड्राइट का काम होता है जो रिसेप्टर्स हमें स्टिमुलस देते हैं उन सबको जो है ये कैच करने का काम करता है. इसके बाद ये सेल बॉडी है. इस सेल बॉडी में ये जो है वो साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के साथ जो है ये एक्सॉन है. ये वाले जो है ये एक्सॉन है
और लास्ट में जो है ये नर्व एंडिंग है। जब न्यूरॉन काम करता है तो होता क्या है कि हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ये कोई भी सेंस ऑर्गन जिसमें रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं। और जब वो केमिकल रिलीज करते हैं तो उन केमिकल्स के कारण इन्हें डेंड्राइट जो है वो एक्सेप्ट करता है, और इसके कारण इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसकी संरचना बदल जाती है। इस संरचना के बदलने के बाद वो जो प्रोटीन के पास जो इम्पल्स आती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज होके एक्सॉन के थ्रू जो है वो यहाँ नर्व एंडिंग तक पहुंचती है। नर्व एंडिंग तक पहुंचने के बाद जो नर्व एंडिंग और नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके बीच में गैप होता है, इस गैप को सिनेप्स कहते हैं। ये नर्व एंडिंग जो है उन केमिकल को सिनेप्स में रिलीज कर देती है, और जब वो सिनेप्स में वो केमिकल रिलीज होता है तो वो जो केमिकल है वो फिर प्रोटीन का जो डिजाइन है वो चेंज करता है, और इस तरह से जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके पास मैसेज पहुंच जाता है। इस तरह से न्यूरॉन के थ्रू जो है हमारी बॉडी के मैसेज पहुंचते हैं। अब जो न्यूरॉन है इसके जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, सबसे पहला न्यूरॉन का फंक्शन है कि ये रिसेप्टर से जो सेंस को एक्सपोर्ट करता है, पकड़ता है या ग्रहण करता है। उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन जो है ये यहाँ से जो मैसेज है वो ले जाता है हमारे ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुँचाता है, और वहाँ से जो रिले न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन एनालिसिस करके ऑर्गन के लिए जो मैसेज देता है उसे वापस लाता है रिसेप्टर्स तक, और फिर वो जो ऑर्गन है वो पर्टिकुलर उस स्टिमुलस पर एक्शन करता है। अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, इसके मेन पार्ट होते हैं हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा जो होता है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो है दो पार्ट है, पहला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो काम होता है वो तीन मेन नर्व्स के कारण होता है। सबसे पहली ब्रेन नर्व्स होती है वो होती है क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से मैसेज लेकर आती है। उसके बाद दूसरी जो नर्व्स होती है वो है स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेकर आती है, और जो तीसरी होती है वो नर्व्स होती है विसरल नर्व्स जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन के थ्रू जो है मैसेज लेके इस तक आती है। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन के साथ, या इनसे हम एक तरह से कह सकते हैं इनवॉलंटरी या अनैच्छिक गतिविधियां जो होती है जिनके हमारे ऊपर कोई कंट्रोल, हमारा जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो सारे काम जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होता है। जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हमारा जो छींकना है, वो ये सारे के सारे काम जो होते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होते हैं। इनके ऊपर हमारी जो विल है वो कोई काम नहीं कर सकती है। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि जैसे ही हम तेज रोशनी में जाते हैं तो हमारी आंखों की जो प्यूपिल होती है वो अपने आप जो है वो सिकुड़ के छोटी हो जाती है, और जब हम अंधेरे में आते हैं तो अपने आप फैल के बड़ी हो जाती है। इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। नेक्स्ट है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें वो सारे काम आते हैं जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं या करना चाहते हैं, जैसे हमारा लिखना, हमारा पढ़ना, हमारा सोना, खाना, ये सारे के सारे काम जो है वो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में आते हैं। अगर हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो मान लीजिए अगर आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं तो हमारा जो ब्रेन है उससे हमारे ऑटोमेटिकली कंडीशन को या स्थिति को एनालिसिस करके हमारे फूड को मैसेज करता है कि आपको जल्दी चलना, और ऑटोमेटिकली आप जो है जल्दी पहुंच के जो है स्कूल पहुंचने की टाइमिंग कवर करते हैं। तो ये जो है वो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के थ्रू आता है। अब हमारे नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो रिफ्लेक्स आर्क की वजह से काम करता है। रिफ्लेक्स आर्क जो है वो ऐसी गतिविधियां या ऐसे एक्शन होते हैं जो सडनली होते हैं, जिनके बारे में हमारी बॉडी प्री प्लान नहीं होती है, पहले से उन्हें पता नहीं होता है कि आगे ये चीज होने वाली है। जैसे कि अचानक खांसी आ जाना, अचानक छींक आ जाना, या अगर हमारी आंखों के सामने कोई चीज अचानक आ जाए तो हमारी आंखों का ब्लिंक होना या अपने आप को बचाने के लिए बंद हो जाना। तो ऐसी हर वो एक्शन जो हमारी बॉडी हमारी
विल के बिना या हमारे नॉलेज के बिना अपनी प्रोटेक्शन के लिए करती है। ये सारी जो चीजें है वो रिफ्लेक्स आर्क में आती है। अब रिफ्लेक्स आर्क को हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। इस डायग्राम में मान लीजिए हमारा जो हाथ है किसी गर्म प्लेट पर लग जाता है, तो होता है क्या, हम जैसे उस प्लेट पर हाथ लगता है हम तुरंत अपना हाथ जो है वहां से हटा लेते हैं या खींच लेते हैं। अब इस समय क्या होता है, जैसे उस प्लेट पर हाथ लगता है तो जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है वहां से रिसेप्टर्स के थ्रू जो है ये चीज को एब्जॉर्ब करते हैं कि वहां पर गर्म चीज है और उसके कारण हमें जो है वो पेन हो रहा है। ये न्यूरॉन जो है ये इसे लेकर आते हैं और सीधे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से ये जो मैसेज है रिले न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो ब्रेन को जाता है और ब्रेन उस कंडीशन का एनालिसिस करता है कि उससे पेन हो रहा है, और तब वो जो है मैसेज करता है, यहाँ से जो मैसेज आता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल्स को मैसेज करती है, जिसके कारण मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है और हमारा हाथ जो है पर्टिकुलर वहां से हट जाता है। ये सारी प्रोसेस इतनी तेजी से होती है कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है ये सारी चीजें कर लेता है। अब मसल्स को यहाँ पर कैसे चेंज होता है, तो जो मसल्स होती है वो अलग अलग टिश्यू से बनी हुई होती है और ये जो है अपने आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है। पहले जब मसल्स रिलैक्स मोड में होती है तो इनके अंदर का जो प्रोटीन डिजाइन होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो अलग होता है। जैसे ही मोटर न्यूरॉन यहाँ पर मैसेज सेंड करता है तो इस मोटर न्यूरॉन के इलेक्ट्रिक इम्पल्स के कारण जो है मसल्स है उनके टिश्यू में जो है प्रोटीन की डिजाइन चेंज होती है और ये जो मसल्स है वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होती है और हमारा हाथ जो है वहां से हट जाता है। तो इस तरह से ये पूरा जो सिस्टम है वो एक रिफ्लेक्स आर्क बनाता है। हमारी हर वो एक्शन जो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है वो रिफ्लेक्स आर्क के कारण होती है और हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो इन रिफ्लेक्स आर्क पर ही काम करता है।